हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियां का प्रश्न वैल्यू 5.3 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आपको आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा गया है यही कि एपी का प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ, मैंने S7 दिया 49 और 17 पदों का योग 289 है, मैंने S17 दिया हुआ आपको 289। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, मैंने आपको Sn निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमको Sn निकालने के लिए AD का मान चाहिए और n का मान चाहिए। ठीक है, ये तो हमें मालूम नहीं है। तो देखिए ये जो आपका 7 पदों का योग है 49 और 17 पदों का योग 289, इसी से हम AD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल लिखता हूँ। देखिए हल लिख देता हूँ, जो दिया हो उसको लिख दीजिए। लिखिएगा दिया है एपी के प्रथम 7 पदों का योग। ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है 49। ठीक है, तो प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 बराबर आपका 49। ठीक है, तो देखिए S7 है, तो S7 है, तो आपको Sn का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। देखिए ए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n-1 × d। ठीक है, अगर ए डी और एन दिया होगा तब, और एस एन का ये भी फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एन, और ये भी होता है n/2 a प्लस है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में इसको हम लोग बैठाएंगे, क्योंकि हमको ए डी और एन तीनों का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। तो देखिए आपको एन एस एन है, तो देखिए एस लिखा हुआ है, देखिए अभी एस लिखा हुआ है। ठीक है, एस लिखा हुआ है, देखिए फिर देखिए नीचे देखिए एन का जगह भी यहाँ 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला बैठा दे देखिए, तो लिखिएगा n/2। एन यानी एन का मान कितना 7 है, देखिए ये जो 7 है ये एन का मान है, तो लिखिएगा 7/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट दीजिए, फिर देखिए यहाँ 2a लिखा हुआ है, 2a यानी 2 गुना ए का मान तो मालूम नहीं है, तो हमारा 2a ऐसे लिख दीजिए। फिर प्लस लिखिएगा, एन का मान मालूम है, एन का मान 7 है। ठीक है, एन का मान लिख दिएगा 7 -1। ठीक है, देखिए एन है -1। ठीक है, अब गुना डी का मान मालूम है, डी को ऐसे लिख दीजिए, अब बराबर 49 को उतार दीजिए। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला। अब चलिए अब लिखिए 7/2 का ऐसे लिखिए 2a। ठीक है, प्लस 7 से 1 घटा 6d। ठीक है, लिख दीजिए, अब बराबर 49 को लिख दीजिए। क्लियर, अब फिर क्या कीजिएगा, ठीक है 7/2 लीजिए, इन दोनों तरफ से आप 2 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, जब यहाँ से 2a से 2 ले लिए तो यहाँ 2 1 कम 2 मैंने a बचा, सिर्फ 1a या a आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों एक ही होता है, और 2 से 6 को भाग दिया 3d। ठीक है, बराबर आपका 49। अब ये 2 कट गया, आपका बचा क्या 7। ठीक है 7, और यहाँ बचा आपका a + 3d बराबर 49। ठीक है, आ गया। तो देखिए 7 को बराबर को उधर ले जाइए, a + 3d को ऐसे लिखिए, तो 49 बराबर को उधर 7 जाएगा, यहाँ कोई ना मैंने गुना है, उधर जाएगा बराबर का 7 भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा a + 3d बराबर 7 से भागा दीजिएगा 49 को, 7 7 49, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो आपको ले लीजिए पहला इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए कुछ बोला है, आप क्या बोला है, 17 प्रथम 17 पद हो गया 289 है। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ और प्रथम 17 पदों का योग बराबर 289। ठीक है 289, तो प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर 289।
ठीक है। तो S79 को भी ऐसी फॉर्मूला बैठाइएगा। ठीक है, देखिए लिखिएगा n/2 है, n/2 है, n 17, तो 17/2, फिर ब्रैकेट में 2a, 2 लिखिए, a का मान तो मालूम है, a भी ऐसे लिख दीजिए, फिर प्लस दिए, n का मान मालूम है 17। ठीक है, देखिए n का मान 17 मालूम है, -1 दीजिए। अब गुना d का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो d को भी ऐसे लिख दीजिए। अब बराबर लिख दिया 289। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 17/2 को ऐसे लिखिए, 2a भी ऐसे लिखिए, प्लस 17 घटा 16 और गुना डी ऐसे लिख दिया, सटा दीजिए। ठीक है, अब बराबर 289 को लिख दीजिए। क्लियर। अब देखिए 17/2 को ऐसे लिखिए, गुना लिखिए, दोनों तरफ से 2 कॉमन लीजिए। जब 2 कॉमन लीजिएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा ए, क्योंकि 2 ले चुके प्लस, और यहाँ आ जाएगा आपको 2×16 मतलब 8d बराबर 289। ठीक है, फिर एरो दीजिए, 2 काट दीजिए, बच गया आपका a + d, 8d को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, बराबर 289 को भी ऐसे लिखिए, बराबर के 17 गुना में, देखिए बराबर को जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा a + 8d। अब 17 से 289 को भाग दे रहे। ठीक है, तो देखिए 17/289, तो देखिए कितना बार में जाएगा, तो जाएगा आपका 17 एकम 17। ठीक है, एक आया, और यहाँ भी एक आया 9, फिर जाएगा आपका 7, 7×7 = 49 का 9 4, 7 एकम 7 4 11, आपका सब कर दीजिए। ठीक है, यानी आपका 17 आया, तो लिख दीजिएगा बराबर 17। ये आपका ले लिया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 आया और समीकरण 2 आया। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ए को सोल्व कीजिए, क्योंकि ए इक्वल है, अगर ए का पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो जब दोनों प्लस में रहता है तो दोनों को घटाने पे लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों घटाव में भी रहता है तो घटाने पे लिखते हैं, अब प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ने पे लिखिएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे, क्योंकि दोनों का ए का पहले कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसीलिए घटाने पर, अगर दोनों माइनस भी रहता है घटाने पे, प्लस माइनस रहता तो जोड़ने पे लिखते हैं। ठीक है, दोनों समीकरण को उतार दे रहे हैं, a + 3d बराबर 7, a + 3d बराबर 7, और यहाँ आपका a + 8d बराबर आपका लिख दिया 17। ठीक है, तो देखिए साइन चेंज करें घटाने पे लिखने से, तो देखिए ए का पहले कोई प्लस है, माइनस प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ए प्लस माइनस कट जाएगा ए। ठीक है, अब प्लस माइनस, देखिए जैसे साइन चेंज की है, 8d का जो पहले प्लस तो उसको भूल जाइए, अब माइनस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 8 से 3 गया 5d, बड़ा डी या माइनस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 17 से 7 गया 10, बड़ा 17 माइनस माइनस, तो बराबर के दोनों माइनस काट दीजिए, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 10, बराबर के 5 5d का साथ गुना में, यहाँ क्या भाग में आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो इसीलिए d बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस d के मान को क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा अब d के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a + 3d बराबर 7 है, देखिए a + 3d बराबर 7, तो लिख दीजिए a + 3d बराबर 7। ठीक है, ए लिख दिए। अब देखिए ए का मान मालूम नहीं, ए को ऐसी रही है, प्लस 3d आपस में गुना में सटावे, यानी तो डी का मान हमारा देखिए 2 आया, 2 लिख दिया बराबर 7। ठीक है, तो ए को ऐसे लिखिए, प्लस 3 दूनी आपका कितना हुआ 6 बराबर 7। ठीक है, तो लिखिएगा ए बराबर 7, बराबर का इधर आपको प्लस में 6 बराबर हो जाएगा माइनस में 6, यानी आपका कितना आ जाएगा, ए का बराबर कितना, 7 से 6 घटा 1 आ जाएगा, तो लिख दीजिएगा आप ए बराबर, इसीलिए ए बराबर आपका लिख दीजिएगा 1। ठीक है, आपका ए और डी का मान आ गया, देखिए डी का ए, आपका ए का मान आ गया और यहाँ डी का मान आ गया 2। ठीक है, अब क्या हमको निकालने बोला, देखिए क्वेश्चन में हमें बोला गया है निकालने, देखिए देखिए प्रथम
एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने आपको एस एन निकालना है तो लिख दिए। चलिए तो लिखिएगा, इसीलिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है आपका n/2, उसका बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए एन हमें मालूम है नहीं है, एन को ऐसे लिखिए /2, फिर यहाँ देखिए एन को मालूम नहीं है, देखिए एन ऐसे लिखा हुआ, फिर यहाँ आप लिखिए 2a, 2 का मान 2 गुना ए का मान हमारा है ए, 1 आया, अभी अभी हम लाए, देखिए 1, देखिए ए का मान 1 लाए, 1 लिख दीजिए, जोड़ एन मालूम नहीं, n-1 को ऐसे देखिए, गुना डी का मान 2 आया। ठीक है, देखिए दिखा देता हूँ, देखिए 2 लिख दीजिए 2। अब देखिए क्या कीजिएगा, n/2 कैसे लिखिए, 2 एक कम 2 प्लस 2 से एक बार n को 2n और 2 से एक बार 1 को -2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा n/2 कैसे लिखिए, देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये काट दीजिए इसी। ठीक है, प्लस माइनस बोल के, अब गुना बच क्या किया, कुछ नहीं गुना है तो 2n बच गया, 2n लिख दीजिए, तो 2 भी कट गया, तो आपका क्या आ गया n गुना n, यानी आपका n का स्क्वायर। तो आप यहाँ सब जगह ऐसा उतार सकते हो, उतार दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए एन बराबर आपका n² आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।